रेड क्रॉस सोसाइटी दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण काम करती है। कोरोना की अगर बात की जाए तो उसमें भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार कोरोना को लेकर काम कर रही है। हज़ारों ज़िंदगियां बचाई गई हैं सोसाइटी की ओर से। और किस तरह से काम किया गया है, आगे को लेकर क्या तैयारी है रेड क्रॉस सोसाइटी की, इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा इकाई के महासचिव DR शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, हालांकि रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करती है, लेकिन कोविड एक बड़ी चुनौती थी। तो किस तरह से तैयारी की रेड क्रॉस ने और किस तरह से आगे काम किया? हमने जो प्रथम लहर थी उसको ध्यान में रखते हुए जो कुछ कमियां रही, कुछ उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की बात थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश में लगभग 10,000 वॉलंटियर हमने तैनात किए, जिसमें से 5-6 हज़ार वॉलंटियर की सेवाएं ली गई। कि जो ऑक्सीजन की कमी पिछली बार रह गई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर डोर टू डोर लोगों को प्रोवाइड करवाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि हॉस्पिटल के अंदर जो हालात बने हुए थे, बेड की शॉर्टेज चल रही थी, तो क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर भीड़ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से ये फैसला किया गया था कि लोग ज़्यादा भाग-दौड़ ना करें, उनको घरों में ही सुविधाएँ दे दें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के जितने भी कोरोना अफेक्टेड लोग थे, उनके घरों पर ही ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए और उसका कोई भी चार्जेज़ हमने नहीं लिया। इसके साथ-साथ जो पहुँचाया वो भी हमने आधा घंटे के अंदर ही भिजवाया। एक पोर्टल तैयार कर दिया गया जो उसके ऊपर अपना नाम, एड्रेस लोड करते थे, मोबाइल नंबर लोड करते थे। उसके बाद हमारी गाड़ी जाती थी और उसको सिलेंडर दे कर के आती थी और खाली लेकर के आती थी। तो अगर मरीजों को अगर अस्पताल ले जाने की ज़रूरत होती थी, तब उसके लिए भी कोई सेवा शुरू की गई ताकि वो डायरेक्ट रेड क्रॉस से संपर्क करें, उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए? हाँ, उसके लिए हमने हर ज़िले के अंदर एम्बुलेंस हमारी तैनात थी और एनजीओज़ के साथ भी हमने तालमेल किया हुआ था, तो उनसे भी हमने ये संपर्क करके और एम्बुलेंस की मात्रा हमने बढ़ाई हुई थी और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी हमने और सबको जो है हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए भी सुविधाएँ दी। अभी हाल ही में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जो अभी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने आते ही 2 एम्बुलेंस गाड़ियाँ, एक पीजीआई हॉस्पिटल के लिए और एक ओल्ड एज होम, क्योंकि उसके अंदर हमें दिक्कत महसूस हो रही थी कि जब भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई तबीयत खराब होती थी, तो उसको उठाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो एक नई गाड़ी हमने वहाँ पर ओल्ड एज होम में भी भिजवा दी। रेड क्रॉस सोसाइटी की इस बात को लेकर भी काफ़ी तारीफ की गई थी, जो शवों को संस्कार किया जाता है शवों का, उसके लिए भी रेड क्रॉस के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार तैयार थे। तो उसके लिए क्या रणनीति बनाई थी ताकि कार्यकर्ताओं को बचाया जा सके संक्रमित होने से और शवों का संस्कार भी पूरे तरीके से किया जा सके? देखिए, कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए उनको हमने सुविधाएँ दी हुई थी, पहले से ही सुविधाएँ दी हुई थी, क्योंकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से हमारे पास जो उनकी जो सहायता के लिए जो सामान उपलब्ध था, वो सभी वॉलंटियर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके साथ-साथ ये देखिए, जो सब वाहन हमारे पास होते हैं, उसके माध्यम से उनका दाह संस्कार भी बड़े अच्छे तरीके से कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए करवाया गया और अभी माननीय राज्यपाल महोदय के हिदायत है कि अभी हमने हरियाणा प्रदेश के हर जिले के अंदर अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर जो भी अननोन डेड बॉडी हैं, उनका जो दाह संस्कार का काम करेगा, वो रेड क्रॉस सोसाइटी ही करेगी। वो अभी रिसेंटली अभी 1 हफ्ते से ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो किसी भी प्रकार की कोई हरियाणा प्रदेश के किसी भी ज़िले में इस प्रकार की अननोन डेड बॉडी है, तो उनका दाह संस्कार का काम भी रेड क्रॉस का ही होगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि कोरोना की वजह से तो सब चीज़ें प्रभावित हुई हैं, क्योंकि रेड क्रॉस काफ़ी काम करता है मरीजों के लिए, बुजुर्गों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए या फर्स्ट एड के लिए। तो क्या कुछ काम प्रभावित हुआ और उन सबको रिज्यूम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, देखो, स्कीम तो प्रभावित ज़रूर होती हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। जो बच्चे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेते थे हमारे पास ऑफ़िस कार्यालय में आकर के, तो कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार हम उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग वहाँ पर नहीं दे पाते थे, तो कुछ ऑनलाइन स्कीम हमने शुरू की। लेकिन अभी रिसेंटली हमने, क्योंकि फर्स्ट एड और होम नर्सिंग ये बहुत ज़रूरी है। घर में पेशेंट की केयर कैसे की जाए, वो होम नर्सिंग से होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी 50 फर्स्ट एड और होम नर्सिंग के जो ट्रेंड बच्चे तैयार किए हैं, जो 6 दिन का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है चंडीगढ़ में ही, और वो अपनी सेवाएँ हर अपने-अपने ज़िले में देंगे। हरियाणा प्रदेश के हर ज़िले से 2-2, 3-3, 4-4 हमने बच्चों को बुलाया है। वो आगे भी दूसरों को भी तैयार करेंगे। लेकिन वो एक ट्रेंड हैं, तैयार हैं पूरी तरह से, वो हॉस्पिटल में भी सर्विस दे सकते हैं, वो होम अटेंडेंट के लिए भी सर्विस दे सकते हैं, वो हॉस्पिटल में भी पेशेंट अटेंडेंट में भी अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भरपूर मात्रा में हमने ये कोशिश की, या ये पूरा देश का पहला ज़िला है जिसने सबसे पहले ये स्कीम शुरू की यहाँ पर। तो ये हमने अभी शुरू किया है। तो अगर इस तरह तो ये थे DR शर्मा,
जिन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना टाइम में किस तरह से काम किया है और जो ज़िम्मेदारियाँ रेड क्रॉस सोसाइटी को दी गई थी, वो किस तरह से पूरी की हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो योजनाएँ जो स्कीम जो अधूरी रह रही थी, उन्हें अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो कुछ वॉलंटियर हैं, जिन्हें होम नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है और वो ट्रेनिंग इस तरह की है कि वो अस्पताल में भी जाकर काम कर सकते हैं, लोगों के घरों में जाकर भी काम कर सकते हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवा सकते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, एटी भारत।